नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के विशेष समाचार। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता बाबर खान इस बार पश्चिम विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। उन्होंने प्रेस साक्षात्कार में बताया, मैंने इस संदर्भ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत किया कि मुझे टिकट दिया जाए, क्योंकि मैं सालों साल पार्टी का निस्वार्थ भाव से सेवा किया। मुझे हर जाति धर्म से समर्थन मिलने का पूरा संभावना है, इसलिए मैंने पार्टी से मांग किया कि मुझे टिकट दिया जाए। अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी तो मैं दूसरा राह भी देख लूंगा, लेकिन इस बार मैं चुनाव जरूर लूंगा। इस संदर्भ में प्रेस से बातचीत करते उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा काफी साल से हम सेवा देते आए हुए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा निस्वार्थ भाव से पूरा सेवा सभी को दिया हूं। इसके लिए मैंने केस भी हुआ हमारे ऊपर, मैं CAA का भी ताला लगा हमारे ऊपर, मैं जेल भी गया। अब मैं चुनाव लड़ूंगा पश्चिमी विधानसभा से। JB केसेस के जरा मतों से बाबर खान काफी प्रभावित है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 भाई जिंदाबाद जिंदाबाद हमारा नेता कैसा होगा? हमारा नेता कैसा होगा? हमारा नेता कैसा होगा? तुम्हारे साथ हैं बाबर खान, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबर खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबर खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय झारखंड। नमस्कार, झारखंड का स्वागत है। मैं हूं दीपा। जेएमएम कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, सह समाज सेवी बाबर खान जी से हम बात करते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी क्या तैयारी और क्या कर रहे हैं इस बार चुनाव लड़ने में। नमस्कार। नमस्कार। 2024 का विधानसभा चुनाव की तैयारी हमने शुरू कर दी है और टिकट की दावेदारी भी हमने पार्टी के समक्ष रखा है। इससे आज 2019 में भी हमने अपने पार्टी के अध्यक्ष शिबू सोरेन के नाम भी आवेदन दे करके पार्टी से दावेदारी प्रस्तुत की थी और इस बार भी हमने किया है और ये हमारी तैयारी घर घर जाकर के हो रही है। विगत कई दिनों से हम अपना चुनावी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और आपके आने से पहले भी हम सुनारी में आज गए थे और वहाँ पर ही जनसंपर्क अभियान चलाया। लोगों से मिल रहा प्यार इस बात का इजहार कर रहा है, दर्शाता है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन की लहर जमशेदपुर पश्चिम में चलेगी, जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव पश्चिमी ही क्यों चुने आपने? देखिए, जमशेदपुर पश्चिम हमारा कार्यक्षेत्र रहा है और शुरू से हमने यहाँ पर ही जो आंदोलन किया है, उस आंदोलन को अगर देखा जाए तो उस आंदोलन के माध्यम से जो लोगों को सुविधा मिली है, खासकर बिजली की जो समस्या थी, आप प्रत्येक मानगो वासियों के घर में जाकर के अगर पूछेंगे कि बिजली, पानी और सफाई को लेकर के अगर किसी ने आंदोलन किया तो वो एक मात्र मेरा नाम बताएंगे कि बाबर खान का जो आंदोलन रहा है वो किसी से छुपा हुआ चीज़ नहीं था। आज बिजली, पानी, सफाई के आंदोलन को लेकर के हमारे साथ में जो मुकदमे दर्ज हमारे ऊपर हुए, वो सारे मुकदमे को इकट्ठा करके राजनीतिक इशारे पर हमारे ऊपर क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत CC एक्ट भी लगाया गया। माननीय उच्च न्यायालय रांची से मुझे बरी भी कर दिया गया। तो निश्चित रूप से हम जो काम किए हैं जमशेदपुर पश्चिम क्षेत्र में, अपना जो आवासीय क्षेत्र है, उससे हमको ये लगता है कि लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो बरकरार रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। और केवल जमशेदपुर पश्चिम नहीं, हम इस पूरे ज़िला में कहीं भी हमारी आवश्यकता पड़ी है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, हम उनके साथ जुड़ करके उनके काम को किया है और जो भी समस्याएं आई हैं उस समस्या का समाधान करने का भी हमने काम किया है। जेल भी गए आपने? हमारा आंदोलन से कई मुकदमे और उस आंदोलन के माध्यम से मुझे जेल भी भेजा गया और जेल में भी हम काफ़ी दिन रहे। महीनों रहने के बाद में हमें न्यायालय ने बाइज्जत बरी किया है। आज भी कई मामले हैं जो केवल और केवल आंदोलन से रिलेटेड हैं, बिजली, पानी, सफाई को लेकर के है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो भी अभियान में आंदोलन चला था, उस आंदोलन में है। माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर जमशेदपुर में हम लोगों ने काला झंडा दिखलाया था। ऐसे कई चीज़ें हैं जो आप अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हम इस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा में 1987 से हम छात्र जीवन से राजनीतिक शुरू किए। कोऑपरेटिव कॉलेज में हम जिला के मुख्य संयोजक बनाए गए थे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के द्वारा और उसके बाद पार्टी में हम केंद्रीय सचिव भी रहे। अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हम केंद्रीय महासचिव भी रहे और कई बार आज के हमारे पार्टी का संगठन हमेशा इलेक्टेड बॉडी होते थे,
जो लोग निर्वाचित होकर के आते थे उनको ही पद में स्थान मिलता था। हम नगर में भी इलेक्टेड बॉडी हुए, जिला में भी इलेक्टेड बॉडी हुए, और पार्टी के संगठन को मजबूत कराने में जो हमारा योगदान रहा है, पार्टी का हर एक नेता से लेकर कार्यकर्ता तो की इसकी जानकारी है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार हमें ये आशा है कि पार्टी हमारे कार्यकाल में जो भी चीज़ें देखी है उसको देखते हुए हमें प्रत्याशी बनाएगी। अगर प्रत्याशी के में टिकट अगर आपको जेएमएम की तरफ से नहीं मिला तो? देखिए, अभी हम अपनी विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और पार्टी के आला नेताओं से लगातार हम संपर्क भी कर रहे हैं। हमारा ये मांग है कि जो समाज आज हमारा जो समाज है, इस पश्चिम विधानसभा में लगभग 3,86,412 मतदाता हैं, उसमें 30% हमारा समाज का वोट है, हमारे मतदाता हैं। क्यों एक समाज को आप हमेशा से जो है इग्नोर करके चलते हैं, दरकिनार करके चलते हैं? भाजपा का भय दिखा करके हमेशा हमारे मतों का दुरुपयोग होता है। आज हमारे समाज के लोगों को भी कहीं ना कहीं राजनीति भागीदारी में हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और उसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। हम पार्टी से अंत तक जो है यही अनुरोध करेंगे कि हमारा जो योगदान रहा है संगठन बनाने से लेकर के पार्टी हित में जो हमने काम किया है उसको देखते हुए एक बार हमें अवसर दिया जाए। गठबंधन में आपने कांग्रेस को दिया है यहाँ पे सीट, एक बार जेएमएम अपने सीट अपने हिस्से में लेकर के देखें। हमको लगता है कि पार्टी को यहाँ पर ही विजय प्राप्त हो गया। बाबा जी, पश्चिम में हम सब मृदुभाषी रहे, हंसमुख चेहरे रहे, सभी को पसंदीदा रहे, क्या लग रहा है इस बार जनता आपको मौका देगा? देखिए, हर समाज के लोग, आज हम बता रहे हैं कि अभी हम सुनारी से हम आ रहे हैं और सुनारी में लोगों का जो जन समर्थन हमको प्राप्त हुआ है, निश्चित रूप से लोग ये चाह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन के रूप में हमने अपने चेहरे को सामने लाया है। लोगों का समर्थन मिल रहा है और हमें आशा है कि ये अभी हमारा जो जन समर्थन है, जनसंपर्क है, ये और भी बढ़ेगा और बढ़ने के बाद में एक पार्टी को भी लगेगा कि नहीं, प्रत्याशी बनाना चाहिए। तो हमको लगता है कि अगर पार्टी सच्चे दिल से और निष्पक्ष तरीके से अगर सर्वे कर लेती है तो हमको लगता है कि पार्टी मजबूर होगी हमको टिकट देने के लिए। और दूसरी कोई पार्टी से बातचीत हो रहा है? देखिए, कई पार्टियां संपर्क में है, लेकिन हम अंत तक ये प्रयास करेंगे कि जिस पार्टी से हमने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की है वो पार्टी यदि हमको प्रत्याशी बनाए तो इससे अच्छा हमको खुशी का मौका और नहीं मिल पाएगा। और कोई पार्टी से चुनाव तो नहीं होगा? लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे और इंशाअल्लाह स्थानीय जो पार्टी होगी, जो ये झारखंड की माटी की पार्टी होगी, हम उस पार्टी से लड़ेंगे और जनहित में कार्य करने का हर संभव प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर ही जो चुनावी मुद्दा है, निश्चित रूप से जो मूलभूत सुविधाएं जो लोग वंचित हैं, आज मानगो जिस जगह हम रहते हैं यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है टाटा कंपनी। टाटा कंपनी का जो सुविधा मिलता है टाटा कंपनी क्षेत्रों में और गैर कंपनी क्षेत्रों में जो लोगों के साथ में व्यवहार होता है, निश्चित रूप से आज भी देश आज़ाद के बाद हमारे यहाँ ऐसे ऐसे सड़कें हैं जो सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया। आज लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता है। आज हमारे मानगो क्षेत्र में देश आज़ादी के बाद आज भी सरकारी उच्च विद्यालय का निर्माण नहीं हुआ। कारण क्या है? आप 100 बेड बनाने के स्वास्थ्य मंत्री बोले थे कि 100 बेड बनेगा, आज वो बेड कहाँ है? स्वास्थ्य उपकेंद्र, हमने हमेशा कहा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र में 24 घंटा डॉक्टर की नियुक्ति होनी चाहिए, वहाँ हफ्ता डॉक्टर नदारत रहते हैं। एक हॉस्पिटल कोल्हान का सबसे बड़ा है MGM हॉस्पिटल, उस पर सारे लोग डिपेंड होते हैं और आए दिन वहाँ की जो दुर्दशा है वो मीडिया में प्रकाशित होता है और लोग देख करके सहम जाते हैं कि गरीब परिवार जाएगा कहाँ। आज निश्चित रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के हम हमेशा पब्लिक के साथ जुड़े रहे हैं, आगे भी जुड़ करके उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। गठबंधन की पार्टी है, निश्चित रूप से समय के अनुकूल पार्टी की गठबंधन की थी, लेकिन अभी का जो संभावना बन रहा है, हमको लगता है कि पार्टी अगर 81 सीट में चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से पर्याप्त बहुमत में सरकार बना पाएगी। देखिए, निश्चित रूप से पुराने संगठन में नेता थे और अगर आज के दिन में कोल्हान में गुरुजी के बाद अगर कोई नेता था वो चंपई सोरेन जी थे। जब चंपई सोरेन जी ऐसे नेता पार्टी के संगठन से दूर होकर के एक नई जीवन की शुरुआत की है तो निश्चित रूप से हम तमाम कार्यकर्ताओं से लेकर के पार्टी के वरीय नेताओं के लिए एक चिंता का विषय है। आखिर कारण क्या है कि नेता भी अपने आप को वंचित महसूस कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं तो ये बात को इनकार नहीं किया जाता, सच्चाई है कि कहीं ना कहीं कोल्हान में हम लोगों की कमी सीट में होगी। उसकी भरपाई करने के लिए चंपईदा ऐसे लोगों को खोजना ये असंभव है। सेवा करना फुल सपोर्ट आपका है भैया को? जी जी, पूरा पूरा सपोर्ट। जी।
कैसा कैसा हम आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत ही खटपट चलने वाली है और इसमें बाबर भाई किस पार्टी में जाएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे हमारे चैनल के झारखंड न्यूज़ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ।